नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बीए सेकंड वर्ष मिडिल हिस्ट्री, जिसमें हम तृतीय सेमेस्टर देख रहे थे और हम पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर अपना, ठीक है, 5 पर। इससे पहले मैंने सब कुछ अलग किए, 4 यूनिट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ये हम 5 यूनिट देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना ज़्यादा ही पढ़ो, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है आजकल एग्जामों में, तो ज़्यादा पढ़ोगे भाई तभी अगले आगे सक्सेस मिलेगी, वरना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और बीए वो चीज़ है, जीएस को बादशाह बना सकती है आपके लिए। अगर जीएस अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे तो आप जीएस के बादशाह बन सकते हो। और जीएस से ही आजकल कंपटीशन एग्जाम है, बस और कुछ नहीं है। मैथ सब कुछ कर लेता है, रीजनिंग हर कोई कर लेता है, ठीक है। बस जो फाइट होती है वो जीएस से ही होती है, ठीक है। तो मेहनत आप लोग ज़्यादा ही करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर, कौन सा यूनिट नंबर 5 है, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहली बात मैं आपको ये सारा कुछ बता दूं, क्योंकि इस जो जो हमारी यूनिट है, जो अध्याय है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हमारे बात करते हैं, 1 मिनट, जो हमारे गुरु हुए थे, ठीक है, सिख गुरु, उनके बारे में दे रखा है। तो मैं आपको यहाँ पर 10 की 10 सिख गुरु हुए हैं हमारे, तो उनके बारे में पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगले आकर दिक्कत ना हो आपके लिए। तो बात करते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। और 11वें कौन हुए थे? इनके शिष्य हुए थे, ठीक है, इनके शिष्य शिष्य। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। जिनका नाम था तेज बहादुर। कौन था? तेज, कभी कभी तेग भी देगा, कभी कभी तेज भी देगा, तो तेग लिख लो, ठीक है, जो लिखा हुआ है तेग बहादुर। तेग बहादुर जो कौन थे? जो बात करते हैं 10वें सिख गुरु के जो शिष्य थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, ठीक है। अब आपको ये 10 की 10 हम पहले देख लेते हैं। सिख गुरु, ये कौन है? सिख गुरु हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है, तभी आपके लिए आप याद कर पाओगे। मैं ट्रिक बताऊंगा आपकी याद करने की, ठीक है। पहले कौन थे? गुरु नानक देव थे, ठीक है, गुरु नानक देव। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद थे, गुरु अंगद। तीसरे कौन थे? तीसरे थे तुम्हारे गुरु अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास थे। और चौथे कौन थे? गुरु रामदास थे, गुरु रामदास थे। पांचवें कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव थे। और बात करते हैं छठे कौन थे? तो छठे तुम्हारे हो जाते हैं 6, गुरु हरकिशन होंगे, है ना। छठे छठे छाड़ दो गोभी के लिए, हाँ, हर गोविंद होंगे। कौन होंगे? हर गोविंद, गुरु हर गोविंद। अभी ट्रिक बताऊंगा इनकी, जैसे मैंने याद की है। गुरु हर गोविंद होगा, ठीक है, सॉरी, गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद होंगे, ठीक है। सात में कौन होंगे? हर राय होंगे, हर राय, हर राय, ठीक है। सात में कौन होंगे? हर राय होंगे, हर राय। 1 मिनट, लिखने में गड़बड़ हो रही है। हर राय, ठीक है। 8 में कौन होंगे? गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन। 90 कौन होंगे? 90 होंगे तुम्हारे 90 गुरु, रुको, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, तेग बहादुर नहीं होंगे ये, ठीक है, क्योंकि 90 गुरु हैं तेग बहादुर। तो ये कौन थे? तेग बहादुर, तेग बहादुर थे। और 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये बंदा बहादुर थे, मैं तेग बहादुर लिख रहा था, ठीक है। ये कौन थे? बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, ठीक है। ये शिष्य थे किसके? गुरु गोविंद सिंह के। तो ये 10 की 10 गुरु हैं जो आपको याद करना है। तो ट्रिक बता रहे हैं। तो पहले तो आपको पता ही है गुरु नानक होंगे, ठीक है। नाना, नाना क्या होते हैं? ज्यादा उम्र के होते हैं, तो ऐसे याद कर लो। सबसे ज्यादा उम्र के कौन है? नानक देव, ठीक है। दूसरे में देखो दा, अंगद, गद, दा दो। तो अंगद, अंगद के 2 पैर थे, है ना, ऐसे याद कर लो। तो दूसरे नंबर पे कौन है? अंगद है। तीसरे अमरदास में, अमर में एच छुपा हुआ है 3, तो पहले देखो 3 छुपा हुआ है यहाँ पर, तो गुरु तीसरे नंबर कौन थे? गुरु अमरदास हैं। चौथे नंबर के देखो अमरदास, अब दासी दास याद कर लेना चौथा वाला, तो क्या हो जाएगा? रामदास। 5 पांडव थे, तो 5 अर्जुन, तो कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव हो जाएंगे 5वें नंबर पर। छठे छाड़ देंगे किसको? गोभी के लिए, तो गुरु हरगोविंद, ठीक है। साथ में कोई साथ में रहेगा तो आपको राय देगा, तो गुरु हर राय। 8 में आपको का इस प्रकार लिखा हुआ होता है, ये देखो का, है ना, का लिखा हुआ है, तो 8 ऐसा बन जाता है, तो गुरु हरकिशन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और 9
नौ की बात करते हैं, नवे कौन थे? नवे, नवा नवा इंसान होता है तो बहुत तेज दौड़ता है, तो तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और 10 में तो गुरु गोविंद सिंह थे ही, ये तो आपको याद ही करना है। और शिष्य कौन होगा? ऐसा शिष्य ऐसा बंदा, ऐसा शिष्य ऐसा बंदा। तो इस प्रकार से ट्रिक्स हमारी बढ़ गई और हमें याद भी हो गए। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो पहले दे रखा है तुम्हारा, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने स्थापित किया था? जो अमृतसर है वो किसने स्थापित किया था, ये बताना है इनमें से। अमृतसर, तो आपको बता दूं, गुरु जो अमरदास हैं, गुरु अमरदास हैं, इनकी बेटी हुआ करती थी। ठीक है, तो इनको 500 बीघा जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी अकबर ने। ठीक है, तो उसी में क्या बनाया था इन्होंने? अमृतसर बनाया था। किसने? रामदास ने। वैसे जमीन किसको मिली? अमरदास की बेटी के लिए 500 बीघा। और जो बनाया किसने? तो बनाया रामदास ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे याद कर लो। अमृत, अमृत किसने छीना था? गुरु हरि, राम है ना, राम हरि, भगवान हरि है ना। अमृत कौन पिए? देवता पिए हैं, राम जी ने पिया था। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे, हरि ने पिया था। तो अमृत किसने पियाया? राम ने पियाया। तो अमृतसर नगर की स्थापना कौन करेंगे? राम ही करेंगे, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अगले बात करते हैं। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो मैंने कहा ना किसको दी थी 500 बीघा जमीन? तो बात करते हैं अमरदास के लिए, है ना। किसको दी थी? अमरदास को दी थी। रामदास लिख रखा है अभी। अमरदास की बेटी को मिली थी। ठीक है, अमरदास की बेटी को मिली थी। अब यहां पर देखो अमरदास तो कहीं दिख नहीं रखा है, तो हम क्या लगाएंगे? रामदास से लगाएंगे फिर। ठीक है, क्योंकि मिली तो अमरदास की बेटी को थी। अब वो कह रहा है 500 बीघा जमीन दी थी अकबर ने। किसको दी थी? अमरदास की बेटी को दी थी, जिसका नाम था बीबी। बीबी नाम से था उनका। ठीक है, बीबी देवी था, ऐसे कुछ था उनका नाम। तो बात करते हैं रामदास, क्योंकि अमरदास ने लिख रखा है तो हम रामदास लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां बात करते हैं, यदि आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आदि ग्रंथ हो गया, गुरु ग्रंथ हो गया। एक बताओ, ग्रंथ, अपना ग्रंथ कौन है? महाभारत एक ग्रंथ ही तो है। और महाभारत किसके ऊपर लिखा हुआ है? अर्जुन के ऊपर। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। तो आदि ग्रंथ भी किसने लिखा होगा? अर्जुन ने ही लिखा होगा। तो हमारी ट्रिकें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रहेंगी। तो ग्रंथ किसने लिखा? अर्जुन ने। ठीक है, इसी प्रकार से महाभारत भी ग्रंथ है, उसी प्रकार से यहाँ पे अर्जुन हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगली बात करते हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु नानक सिखों द्वारा पवित्र हो गया? तो किसकी समाधि के कारण जो हुआ था? तो आपको सबको पता है 10वें गुरु मरे थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, है ना। मरे नहीं थे, शहीद हुए थे। ठीक है, तो बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो जिनका डेथ हुई थी गुरु गोविंद सिंह की, तभी क्या हुआ था? वो पवित्र माना गया था। ठीक है, अगली बात करते हैं। बात करते हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सोना स्वर्ण मंदिर, है ना। स्वर्ण मंदिर, एक बार बताओ, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करेंगे? कौन करेंगे? अमृतसर में, वो भी तो सोने का मंदिर। सोने का मंदिर किसको? अर्जुन। अर्जुन जो है वे अर्जुन को मिला था सोने का मंदिर, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्जुन का महल था तो उनका मंदिर समझ लो वही। ठीक है, तो वहां से हम थोड़ा सा ट्रिक बना लेंगे, क्योंकि अर्जुन खुद देवता थे। अगली बात करते हैं, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? और रंग, बहुत तेज रंग, रंग की बात कर रहा तो रंग कैसे होगा? तेज होगा भाई, तेज होगा, तेग होगा। तो तेग रंग, तेज रंग, तो वहां से ट्रिक है ये छोटी सी, रंग की है ना। रंग कैसा है? तेज है। तो तेग बहादुर की मृत्यु किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। अगले बात करते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो हम पढ़ के आ रहे हैं 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, उसके बाद बंदा बहादुर आएंगे। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? अब बंदा बहादुर है, इसका मतलब बहादुर है। अब बहादुर के लक्षण कैसे होते हैं? बहादुर के लक्षण दिखते हैं कि भैया बंदा बहादुर दिख रहा है हमें, तो है ना। तो लक्षण दिखेंगे तभी तो बंदा बहादुर कहलाएगा वो। तो ऐसे याद कर लेंगे, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? कि उसके लक्षण दिख रहे थे, है ना, कि वो बहादुर है। तो बंदा बहादुर लक्षण देव। ठीक है, अगली बात करते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, जो रणजीत सिंह है कि राज्य में क्या सम्मिलित था? तो इसको कैसे याद करेंगे? रणजीत। आपको पता है रणजीत, रण को जीतो, किसको? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के लिए। और जम्मू कश्मीर में हमेशा रण ही होता है, वहां तो युद्ध होता रहता है ना, आपको पता ही, आर्मी के साथ। अगले बढ़ते हैं। फिर यहां बात करते हैं, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है ये बताना है। एक बताओ, रण जीत लिया, अरे शुक्र है भगवान का, फिर तो भाई रण जीत लिया। तो जब रण जीत लिया तो शुक्र है भगवान का। तो बात करते हैं शुक्र चकिया का। ठीक है, रणजीत सिंह किसके थे?
शुक्रचकिया मिसल के थे। अगली बात करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहां पे थी? महाराजा रणजीत सिंह, अब एक बात बताओ, रण जीत लिया, जब रण जीता होगा और राजधानी बनाई होगी तो इसका मतलब लहू बहा होगा, लहू बहा होगा रण में, तो बात करते हैं लाहौर, लहू बहा लाहौर, वहां से ट्रिक बन गई। अगले बात कर, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, जो कोहिनूर हीरा था वो किससे प्राप्त किया था? बताओ, कोहिनूर हीरा, आप जानते हो हीरा जो होता है, हीरा, हीरा जो होता है बहुत तेज होता है, उसकी वो शीशा को काट देता है, पता होगा आपने, है ना, शीशा को कौन काटता है? हीरा ही काटता है। तो वो सूजा के आकार का होगा भाई, सूजा कैसा होता है? सूजा ही बहुत नुकीला होता है, तो वहां से मैंने ट्रिक बना ली है कि हीरा ही बहुत नुकीला होता है, सूजा ही बहुत नुकीला होता है, तो वहां से याद हो जाएगा शाहसूजा, कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाहसूजा से। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। अब आंख की रोशनी कहां जा सकती है? वे रण में लड़ते हुए जाएगी, तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे रणजीत सिंह ने कहा था। अगली बात करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनके उत्तराधिकारी कौन थे, ये बताना है। अब देखो, महाराजा रणजीत, अब रण जीत ली तो कोई ना कोई खंड का, उस खंड का कोई ना कोई उत्तराधिकारी बना पड़ेगा भाई, तू इस खंड का उत्तराधिकारी बन जा, है ना। तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? बात करते हैं खड़क, खड़क सिंह, है ना, खंड, उस खंड के उत्तराधिकारी, तो खड़क सिंह। इस प्रकार से ट्रिक बन गई हमारी। अगले बात करते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा की बात कर रहा है ना। कहते हैं ना, लीप दो इसको, इसका अस्तित्व खत्म कर दो, तो अस्तित्व खत्म किसका हुआ? लीप का, तो बताते हैं दलीप का, है ना, दलीप सिंह। तो दलीप, लीप देना किसी का अस्तित्व खत्म कर देना, है ना, कहते हैं, तो इसको तो खानदानी लीप दो, कहते हैं ना, कहते हैं इस प्रकार से। तो दलीप, लीप देना मतलब खत्म कर देना। तो अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह था, सिख का। अंतिम बात, नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? जो आधुनिक पंजाब है वो किसको जाता है इसका श्रेय? आधुनिक पंजाब का तो आपको पता है रणजीत सिंह ही थे मेन, ठीक है। अगली बात करते हैं, राजा रणजीत सिंह को राजा की पदवी किसने दी थी? राजा रणजीत सिंह को राजा की पदवी किसने दी थी, ये बताना है। तो बात करते हैं, ये दी थी जमान शाह ने। मान गए भैया ना, जमान मान गए, तू रण में जीत के आया है, हम तो भाई तुझे मान गए, है ना। जो रण में जीत के आएगा उसे इंसान मानेगा भाई, हाँ तू भाई राजा है, राजा बनने के लायक है, तो रण में जीत के आया, हम भाई तुझे मान गए, हम तुझे राजा की उपाधि देते हैं। तो इस प्रकार से कौन हो जाएंगे? जमान शाह। आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, अमृतसर की संधि कब हुई थी? बहुत बार पढ़ चुके हैं। अमृत कहां से बढ़ता है? नैनो से बरसता है ना, तो 9 बहुत बार हम पढ़ चुके हैं पहले इससे। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, राजा रणजीत सिंह के पिता कौन थे? राजा रणजीत, और रणजीत है ना, रण जीत लिया तो महायुद्ध जीत लिया। जब रण जीत लिया तो महायुद्ध जीत लिया, ऐसे में ट्रिक बना ली इसकी। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अमृतसर की संधि किसकी हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच आपकी ये संधि हुई थी, ठीक है। ये तो सिंपल ही होगा, अमृतसर की संधि नैन बरस रहे हैं, है ना, 1809। अगली बात करते हैं, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, फौज ए आइन के संस्थापक कौन है? फौज, अब फौज क्या करती है? रण, रण में लड़ती है ना। फौज क्या करती है? रण करती है, रण करने के लिए फौज बनाई जाती है। तो फौज ए आइन के संस्थापक कौन है? राजा रणजीत सिंह। अगली बात करते हैं, रणजीत सिंह अपनी सरकार को किस नाम से पुकारते थे? जो रणजीत सिंह थे अपनी सरकार को किस नाम से पुकारते थे? तो बात करते हैं, सरकार ए खालसा, सरकार है, सरकार की बात कर रहा है तो सरकार नाम से पुकारेंगे, तो सरकार ए खालसा नाम से इसको पुकारते थे। अगले बात करते हैं, रणजीत सिंह ने एक तोप निर्माण खाना कहां पर खोला था? तो तोप किसकी बनी होती है भैया? लोहे की बनी होती है, तो कहां पे खोलेंगे? लाहौर में खोलेंगे, ठीक है। तो रणजीत सिंह तोप खाना कहां खोला? लाहौर में। अगली बात करते हैं, रणजीत सिंह ने अपने सिक्कों को किस नाम से प्रसारित किया था? तो रणजीत सिंह ने जो अपने सिख थे, किसको बात करते हैं? नानक शाही, क्योंकि पहले गुरु के ही नाम से होता है हर चीज, है ना। तो बात करते हैं नानक शाही नाम से सिक्के चलाए थे। अगली बात करते हैं, रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था?